साधन पे मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। सिंचाई एवं पेयजल समस्या राजस्थान में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अपन सब जानते हैं जल है तो जीवन है और जीवन है तो कल है। इसके लिए सार्थक प्रयास करने चाहिए, केवल ढोल बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। बजट के बिंदु संख्या 101 में ईआरसीपी का नाम 2004 में ईआरसीपी रखा था, भाजपा सरकार ने रखा था। ईआरसीपी 2004 से 2023 तक यही नाम चलता रहा और 2024 में ईआरसीपी का नाम बजट बदल कर संशोधन करके पीके से रख दिया और बजट 2025 में राम सेतु लिंक परियोजना के नाम से भी नामकरण कर दिया। पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम के नाम से भी आपने इसका सहारा लिया है। आप सच्चाई से काम करें और जनता को सत्यता के अवगत कराएं कि नहीं तो राम भगवान भी आपसे रुष्ट हो जाएंगे, वो भी नहीं बचाएंगे। अभिभाषण के बिंदु संख्या पे एमपीकेसी लिखा हुआ है, मॉडिफाइड पार्वती काली सिंध चंबल योजना। कितने नामकरण बदलोगे? ये नामकरण करने की शैली आपकी अजीब है। इसका मुख्य कारण ये है, जब तक जनता के समझ आता है कोई योजना के बारे में, उसका नाम बदल के जनता को भ्रमित करते हैं, क्योंकि जनता कहीं आपसे सवाल नहीं खड़े करे। बिंदु में बताया हुआ है बजट में 9,416 करोड़ के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए, 12,064 करोड़ के टेंडर कर दिए, 12,800 की 7 करोड़ की सेंसंग निकाल दिए, 24,287 करोड़ के आपने इस तरह की व्यवस्था बताई है। 9,300 करोड़ को वृद्ध रूप से घोषणा की गई है। अगर इन सब को क्रियान्वित होती है तो 33,587 करोड़ रुपए हो जाते हैं। फिर तो योजना पूरी होने में साल भर ही लगेगा। पर मुझे अचरज है कि केवल नवनेरा बांध और नीम को बजट भाषण में नवनेरा बांध को नीम का पत्थर बताया है। धन्यवाद देता हूं सरकार को कि नवरेरा बांध ईसरदा बांध की आधारशिला पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा माननीय गहलोत साहब के द्वारा रखी गई थी और आपने नीम का पत्थर तो उसको कबूल किया। इसके लिए आपको सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। नामकरण करने से काम नहीं चलेगा, जनता काम चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास करवाया, उस समय मंच पर देखा था वीडियो के माध्यम से कि मटके से मटके में पानी डालने का काम किया जा रहा है। गांव में महिलाएं कह रही हैं कि घर घर नल की बात करने वाली सरकार स्वयं मटके लेके घूम रही है, ये क्या जल पेयजल उपलब्ध कराएंगे? राम सेतु लिंक परियोजना पूर्ववर्ती राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण जलदायी और जीवन रेखा योजना है। सरकार से आग्रह करूंगा कि सरकार के वित्तीय संसाधनों से इसको पूर्ण करना संभव नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो। आपसे मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से, या तो आपका कोऑर्डिनेशन का अभाव है, इसको राष्ट्रीय परियोजना आज तक घोषित नहीं किया, ना ही भारत सरकार के बजट भाषण में इसका कहीं उल्लेख किया गया है। तो इसके लिए बेस्ट कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। जैसे यहाँ माननीय मंत्रियों में माननीय मुख्यमंत्री का कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आता कि कौन काम करेगा, ऐसा ही डबल इंजन की सरकार में नज़र आता है। मैं आपसे माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ईआरसीपी में राम सेतु जल योजना में अलवर जिले के समस्त रियासतकालीन बांधों को डीपीआर में जुड़वाने का मेरा आपसे आग्रह है। इससे भूजल भी रिचार्ज होगा, जिससे सिंचाई एवं पेयजल की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये मेरा आपसे निवेदन है। तहसील राजगढ़ के बागोलाव, धमरेड़, ठेकड़ीन, कोटी नारायणपुर, प्रताप बांध, बिगोता, देवती, सूरेर, खड़खड़ा, बड़ला और तहसील रैनी के रैनी, डेरा, डगडगा, जामड़ोली, पिलान, टेटड़ा, पाड़ा और दैदावन
तहसील लक्ष्मणगढ़ के झालटाड़ा, बिचगांव, मौजपुर, गोरपहाड़ी, लक्ष्मणगढ़, कनवाड़ा, लीली, दीवली, हरसाना और अंतापाड़ा, इन बांधों को डीपीआर में जोड़वाने के लिए माननीय मंत्री जी से निवेदन है। माननीय जल संसाधन मंत्री जी, आपसे पुनः एक और निवेदन है कि रूपा रेल नदी जो भरतपुर जाती है अलवर से निकल के, इसमें घाट पिकअप वियर बना हुआ है और घाट पिकअप वियर की ऊंचाई बढ़ाने की जरूरत है और इसकी फीडर नहरों का जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, जिससे मौजपुर, गोरपहाड़ी, लक्ष्मणगढ़, लीली आदि बांधों को बढ़ाने जा सके, जिससे वहाँ की लक्ष्मणगढ़ की समस्या हल हो सके। पेयजल समस्या जल जीवन योजना के मिशन में बजट बिंदु संख्या 5 योजना में 2028 तक बढ़ाने की बात की है, पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सरकार जनता को देरी के कारणों से अवगत क्यों नहीं कराती? 14-15 माह के इंतजार के बाद भी नेशनल जल जीवन मिशन योजना भारत सरकार से आपको कार्य आदेश देने की परमिशन नहीं मिली है सरकार को, इसलिए यहाँ इन योजनाओं के परमिशन आज तक कार्य आदेश जारी नहीं किए गए हैं, थोती बातें कर रहे हैं। तहसील लक्ष्मणगढ़ के खोरला, झालटाड़ा, मलावली, गोरपहाड़ी, जौनाखेड़ा, पहाड़, गोटड़ा, तिलकपुर, खेड़ा मंगल सिंह और रैनी के आदूका, मानुका, मानपुरा, पाटनबास, बहरे, राजपुर छोटा और मोड़ेर कला, बवेली, लपाला और बाढ़ बिलेटा, बाढ़ और घटवाड़ी और बाढ़ मकरोटा, इन योजनाओं के टेंडर तो रिसीव कर लिए और पहले की सैंक्शन है, 14-15 महीने में अपन इनके वर्क ऑर्डर देने की परमिशन नहीं ले पाए। ये कोऑर्डिनेशन है भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का। मैं कुछ ऐसे योजना हैं, इसी योजना में 15 साल की गारंटी की बात करते हैं। जब ड्राई जोन है तो 15 साल के लिए सोर्स कैसे अवेलेबल होंगे? सोर्स फाइंडिंग कमेटी के लिए प्रपोजल भेजे गए हैं, वो आज तक उनका कोई डिसीजन नहीं हुआ है, इससे बहुत सारी योजनाओं के टेंडर नहीं हो पा रहे हैं। जब आप जल जीवन मिशन योजना का 15 साल की क्यों गारंटी ले रहे हैं? जब नहर ही ले आएंगे 4 साल में तो इसकी गारंटी की जरूरत नहीं है, 5 साल की गारंटी ले लो ना, जो इसको रिवाइज करने की आवश्यकता है। जेजेएम में मिसिंग प्लानिंग है, मिस प्लानिंग है। जब कोई स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं तो उसकी पूर्ण प्लानिंग करनी चाहिए, इसका आज तक ये पता नहीं है बिजली के बिल कौन जमा कराएगा, बिजली के बिल जमा कराना और पंप कौन चलाएगा, पैसे कौन देगा, स्कीम कौन रखेगा, इसके बिजली के बिल के लिए पंचायती राज करेगी, मेन पावर कहाँ से आएगी? इस योजना का खामी है, इसको भी सुधारने की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बजट घोषणा के बिंदु संख्या 178 वर्ष 2021-22 में अलवर जिले के लिए ईसरदा बांध परियोजना से 4 शहरों मांग संख्या